करते हैं दोबारा सर, यहाँ से मैंने बताया था सर। अच्छा जी, सर ये इतना इधर से? हाँ जी, वहां से नहीं, इस वॉक से यहाँ से, लेकिन वहां पे खड़े हो जाए। ये पेट नहीं चूही ठाकुर, ये शायरों और अदीबों का गुफा है। ये पेट नहीं ठाकुर, बाबा एक सेकंड, बाबा की गुफा है, की गुफा है। ये शायरों और अदीबों का की गुफा है। की गुफा है, क्या बकवास कर रही हो तुम? की गुफा है। ओके, ठीक कर दो ना। ये शायरों और अदीबों की गुफा है। क्यूट। चल अब जो ऐसा भी बोल वो ठीक कर ले। अब तो बोल। जी, ये शायरों और अदीबों की गुफा है। नहीं, गुफा है, गुफा है। नहीं, ये पेट ये पेट, ये पेट नहीं मौसम, फिर ये चौपट नगरी नहीं ये पेट नहीं, पेट का दोजख है। ये पेट नहीं, ये पेट का दोजख है। इसी के बारे में कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट शायर। ये पेट नहीं बट साहब बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अच्छा है अगर ये डायलॉग शाहरुख खान सुन ले। नाना पाटेकर की बात। बहुत से शाबाश। अच्छा है, हाँ अगर ये डायलॉग शाहरुख खान सुन लेना तो वो अपना काम छोड़ के लड्डू पेड़े लगा ले। लड्डू पेड़े, पीठियां वाले की जगह पे पेड़। क्योंकि एक काकड़, सिर्फ एक काकड़ 6 महीना हुकूमत लेने के बाद 3 बारियां लेने वाले मुंह देख। हाँ, 6 महीने हुकूमत कर गया, हाँ कर गया, हाँ, हाँ, और 3 बार बारियां लेने वाले मुंह देखते रहे। शाबाश। क्योंकि एक काकड़, सिर्फ एक काकड़। वही पीछे वाली जो पेट करे। अच्छा अगर ये अच्छा है अगर ये डायलॉग शाहरुख खान सुन लेना तो ये फिल्में छोड़कर लड्डू पेड़े लगा ले। हाँ बस अब मैं कुछ गीत छेड़ूंगा, आप इनके साथ मिलके उनका अंग्रेजी तर्जुमा करते जाएंगे और दामिया जी उनको गाती जाएंगी। ओके, ये टीम बना के दी है मैंने आपको पूरी एक, ठीक है? पहला आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे हेल्प ले लीजिए। शफीक भट्ट साहब ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ओके, मन गए ना, मन गए। पहला गीत है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। और सब आप शुरू कर दें पर आगे ये पकड़ लेंगे। नहीं, मेरी ते अंग्रेजी वैसे ही मीरा वाली है। मेरी करी शेक्सपियर वाली। अच्छा है बिल्लो ने घगरा उल्टा पहन लिया है। बिल्लो ने घगरा ऊपर पहन लिया। अच्छा है तो और तुम्हारा मुंह कच्चा है। अच्छा है बिल्लो ने, और ये भैंस का बच्चा है। हाँ जी, अच्छा है, हाँ ये तीनों करने। मैं करूंगा। अच्छा जी, आप करने। अच्छा है और इनका मुंह कच्चा है। तू भैंस का बच्चा है। बच्चा। ये देखो घगरा इसने ऊपर पहन लिया। यही था, हाँ यही था ना। हाँ ये सही। मैं आम औरत नहीं, मैं रिपोर्टिंग औरत हूँ। कौन सी? रिपोर्टिंग और इसमें रबाउटिंग। मैं आम औरत नहीं, मैं आम औरत नहीं हूँ, मैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मैं आम औरत नहीं हूँ, मैं रिपोर्टिंग औरत हूँ। ये कहना चाहती है रिपोर्टिंग समझते हो जो रिपोर्ट रोबोट बोल देना, बस अटिंग लगा दें आगे। मैं आम औरत नहीं हूँ, मैं रिपोर्ट औरत। रोबोटिंग। अच्छा, इसके मुंह से कितना गंदा लगा। रिपोर्ट औरत। ये कहना चाहती है मैं रिपोर्ट। ओ तो लवे मौला को कैमरा दे दो मैंने। मैं जिप्टी बोलता है। नहीं आ पाए। मेरा ये मानना है कि अगर हम जो हमारी 60% यूथ है और बेरोजगार है, अगर हम उसको मेरिट पे जो उनका बनता है उनको नौकरियां दी जाएं, उनको रोजगार दिए जाएं, तो वो भी यकीनन हमारे मुल्क के माथे पर एक चमकता हुआ झूमर बन के उभरेंगे। आप नौकरियां देने की बात करते हैं, यहाँ पे तो किसी को उसकी बेहतरीन सलाहियतों पे शाबाश नहीं दी जाती। अरे वाह वाह वाह। नौकरी देना तो दूर की बात है। वाह, वाह। हमारा मुआशरा जो है उसमें अक्सरियत कम ज़रफ़ लोगों की है और हम तो शाबाश नहीं देते। हमने किसी को नौकरियां क्या देनी है, और यही वजह है कि हर शोबे का टैलेंट जो है वो अब पाकिस्तान से बाहर निकलता जा रहा है।
इसलिए कि यहाँ पे जो उनकी जायज़ एप्रिसिएशन है वो भी उन्हें नहीं मिलती। जैसे भट्ट साहब फरमा रहे हैं दामिया जी कि टैलेंट जो है यहाँ पर वो एप्रिसिएशन का भूखा है और उसकी वो भूख यहाँ मुकम्मल नहीं हो पा रही, पूरी नहीं पड़ रही, और वो बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप भी ऐसा कुछ सोच रही हैं? आई थिंक अगर अपने आर्टिस्ट को आप इम्पोर्टेंस देंगे तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और जगह अप्रिसिएशन लेने की या जाने की कहीं और। तो आई थिंक यू शुड सपोर्ट योर आर्टिस्ट, और तब नहीं जब वो कुछ बन जाए, बल्कि उस सीढ़ियों पे जब वो प्रोसेस के दौरान उनको आप सपोर्ट करें। तो क्या आपको लगता है हमारे यहाँ ये रिवाज है सपोर्ट करने का? नहीं, आई डोंट थिंक सो। चढ़ते सूरज को सलाम होता है, बट उससे पहले कोई किसी को चढ़ता सूरज समझता नहीं है। 25 करोड़ से जायद आबादी है इस मुल्क की, म्यूजिक चैनल एक भी नहीं है जी। आर्टिस्ट गाना बनाकर क्या करे? आई थिंक सब खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, कोई किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो कि आई थिंक सैड पार्ट है। आपको करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, एज वेल एज द पीपल हु आर हेड्स ऑफ दिस म्यूजिक इंडस्ट्री, दे शुड सपोर्ट एवरीबॉडी। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि म्यूजिक जो है, और भट्ट साहब इत्तेफाक करेंगे, एक महंगा शौक है भट्ट साहब। महंगा ऑडियो बनता है, लाखों रुपए का वीडियो बनता है, और वो फिर चंद लाइक्स की नजर हो जाता है। जैसे अभी दामिया जी ने मुझसे पूछा कि आप म्यूजिक नहीं कर रहे, म्यूजिक क्यों? हाँ। तो वो जाहिर है कि पीछे हटने का, बड़े बड़े सिंगर्स हमारे जो हैं वो अब एक एक सिंगल निकालते हैं, आखिरी एल्बम कब हमने सुना है कोई, यू नो। सो ये एक बड़ा अलमिया है कि म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, दम तोड़ रही है। हमारे यहाँ जितने भी एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं उस पर कोई म्यूजिक शो आपको देखने को नहीं मिलता, ये भी एक अलमिया है। बल्कि आजकल तो मैं नई बात सुन रही हूँ कि यार सिंगल्स नहीं मगर एक OST दिलवा दो किस तरीके से, ताकि हम आर्टिस्ट अच्छा यूँ कर सकें। तो ये आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बात है कि हमारे जो अवाम है वो खुद ही हमारी इंडस्ट्री को कुछ समझती नहीं है। तो आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे अवाम को गाइडेंस भी मिल रही है, साथ साथ आप उनको पोर्ट्रे भी कर रहे हैं उनका टैलेंट। तो जैसे अगर म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें आप सिखाएं भी अवाम को, ताकि वो उनको हो कि नहीं यार हमारे लोग भी बड़े काबिल बैठे हैं जो हमें सिखा रहे हैं, ताकि वो उनको इम्पोर्टेंस दे और उनको अपना गुरु माने। बट साहब मुझे खालिस सज़ा दे के अपना बना लीजिए, मैं अपनी इद्दत पूरी करके अपनी मुद्दत की ज़िंदगी आपके आश्रम में गुजार लूँगी। मैं आपको खालिस सज़ा तो दे दूं, पहले मुझे आप गारंटी दें कि आप मेरी खालिस सज़ा बर्दाश्त कर लेंगी। बट साहब अब ये क्योंकि मेरी खालिस सज़ा होती बहुत सख्त है। अफवाहें ना उड़ाएं भट्ट साहब, हकीकत का सामना करें। अब हकीकत का सामना जो है वो सबके सामने तो नहीं हो सकता। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहा करते थे, हमारे यहाँ बुराई ये है कि अफवाहें सच साबित हो जाती। अच्छा गल सुनो, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब नू इन्ना याद कर रहे हो, डरो उस वक्त तो जदों मुश्ताक अहमद यूसुफी ने तुहानू याद कर लिया। कह रही है मुझे सजा दो। हाँ, उनकी जिंदगी में घुसी, उनके लिए सजा हो जाएगी। भाई तुम ये क्यों नहीं कहती कब मुझको एतराफ़े मोहब्बत न था, बट कब मैंने ये कहा था सजाएं मुझे न दो। आए हाय, वाह वाह, फराज साहब का बेहतरीन शेर, क्या बात है। जीवे बच्चे को शैमा खो के खाना लिया। मतलब अब मैं कुछ गीत छेड़ूंगा, आपको इनके साथ मिलकर उनका अंग्रेजी तर्जुमा करना है और दामिया जी इनको गुनगुनाएंगी। ओके ठीक है, ओके। पहला गीत है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। आई एम गोइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन योर डिस्कशन। ओए ओह होए, माय गॉड, बिग वर्ड, बिग वर्ड। क्या बात। अब बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। एंड Lost सिटिंग my- सिटिंग सिटिंग एंड सिटिंग, एंड सिटिंग लॉस्ट माय हार्ट। भाई वाह वाह, दामिया जी उठाने खुला के लिए। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। जिस तरह सुहेल अहमद साहब ने एक दफ़ा मीरा का कैरेक्टर किया सी ना, ते उन्होंने कहा कि और है, और कहते ने एंड इज, एंड इज और है, एंड इज मीरा इज आल्सो माय प्यूपल। भाई व्हाट, कितनी मेरा से किसी ने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो कहती है सेम टू यू। अगला गीत है जी अख लड़ जावे। दामिया शायद सही बताएगी। जी जी, अख लड़ जावे। व्हेन आईज मीट आई गेस, पूरी लाइन के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, लड़ का मजा नहीं आया सर। When eyes are fighting. स्टक भी हो सकते, फाइटिंग तो नहीं हो सकता भाई। देखिए वो करते हैं लफ्जी मतलब उसका निकाल के देते हैं हमें, है ना। When eyes are fighting, फिर हाँ, सारी रात नींद ना आवे। आई कांट स्लीप ऑल नाइट। ओह
वेरी लोअर स्कूल की पढ़ी हुई हैं व्हाट? शफीक भट्ट साहब वो सही फरमा रही हैं। ठीक है, लेकिन मेरी डिक्शनरी भी तो देखो ना। ओके सारी रात नींद ना आवे। एवरी नाइट आई एम सर्चिंग स्लीपिंग पिल्स। मेनू बड़ा तड़पावे। एजिटेटेड मे बी। बड़ी प्यारी बात की इन्होंने, मगर मेरी भी तो डिक्शनरी देखे ना। जी जी। एंड आल्सो माई हार्ट इज शिवरिंग। हार्ट का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। भाई तड़प का हार्ट ही है ना। और ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਸੀ ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। Why not? दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। मुझे भी समझ नहीं आ रही। My heart doesn't Find find peace peace in anywhere. yeah. Food. My heart doesn't find peace anywhere. Peace anywhere। हाँ बस साहब पावे 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 पावे। ये तो बाबू कुछ और ही हो ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਾਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਪਾਓ। दिल चैन कहीं ना सिरी पावे पावे पावे। दिल चैन कहीं ना सिरी पावे कहीं पावे ना पावे। पावे। माई हार्ट एवरीवेयर गोइंग राउंड अबाउट। Okay, we're gonna अब go with अब मेरे this. ख्याल में इसको तरन्नुम में ढाल के ना हमें सबको बचा पावे पावे Okay. पावे तो रहता है। जी पावे पावे पावे। नॉट फाइंडिंग समझ रहे हैं। एनीथिंग बट फुट फुट फुट। हम समझ रहे पावे पावे। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੀਰਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। जी दामे। ਚੇਕਰ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੜਪਾਵੇ ਦਿਲ ਚੈਨ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਪਾ ਚੇਕਰ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੜਪਾਵੇ ਦਿਲ ਚੈਨ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ। और इस तरह गाना बचा लिया गया। अगला गीत है ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे। Okay. आप पहले आप। मुंडे These पागल guys ऐसा। are insane. गला वड्डियां वड्डे लारे. Big talks and फेक प्रोमिसेस fake promises. Yeah. Yeah. ठीक है, पड़े हुए हैं, है ना। ऐसे ही करेंगे। अब आप सड़े हुए हैं तो आप भी सुनाएं। बता। ए मुंडे पागल ने सारे ए These boys are near mental hospital. Near. I love you। Once it। Okay। गल्लां वड्डियां वड्डे लारे। Big cheeks. अच्छा गल्लां वड्डियां से चले। Big cheeks and वड्डे लारे। लारे. and तुम्हारे मेरे घर के बीच में हिला रही डला रही। big cheeks and huge झूठ। यानी कि telling lie. Telling lie। Okay okay okay। Big telling lie. Big telling lie। Yes. गल्लां वड्डियां दा जवाब नहीं वैसे। Big cheeks. बिग चीक्स। एक दिन देखना तुझे किसी फरंगी की गोली लगेगी, देखना। हे मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली घड़िए तू नी बच के रह इन्हां ने चली कर जाना लुकां विच कल्ली कर जाना सट ते थोजर किथे होने बिन पीते टल्ली कर जाना हुस्न तेरे तो ने हारे करन नू फिर देने कारे गल्लां विच गल तू टाली जान सुनना के। मेरा ख्याल है ये जो 300 यूनिट्स का ऐलान हो रहा है ना, ये बिजली के नहीं है। हाँ? ये इंसुलिन के लिए हैं। इंसुलिन क्या है? मेरे ख्याल में ये जो 300 यूनिट्स का मेरे ख्याल में ये जो 300 यूनिट्स का ऐलान हुआ है ना, ये बिजली के नहीं है। फिर? ये इंसुलिन के हैं और ये मिलेगी उन्हें जिन्हें शुगर नहीं हो। तेरा मतलब है बिड़ू, तेरा मतलब बिड़ू के बिजली की कीमत बढ़ेगी तो साथ साथ लोगों की शुगर भी बढ़ेगी। तेरा मतलब है कि बिड़ू बिजली की कीमत बढ़ेगी तो साथ में शुगर फ्री भी बढ़ेगी। नहीं लोगों की शुगर भी हाँ। बढ़ेगी। तेरा मतलब है कि बिजली की कीमत बढ़ेगी तो लोगों की शुगर भी बढ़ेगी। हाँ नहीं हाँ ठीक है, हाँ बोल दिया। नहीं बोले तो मुल्क में बिजली और इंसुलिन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। बोले तो मुल्क में बिजली और इंसुलिन। हाँ, बोले तो मुल्क में बिजली और इंसुलिन का और कैमरा ले अपना क्या केड़ा कैमरा है
इंसुलिन। इंसुलिन का खर्चा बढ़ने वाला है, का इस्तेमाल बढ़ने वाला। इस्तेमाल बढ़ने वाला है। बोले तो बिजली और इंसुलिन का इस्तेमाल बोले तो इंसुलिन बिजली और इंसुलिन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। बोले तो बिजली और इंसुलिन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है क्या? हाँ हाँ। राना की जुदाई में सीनत अमान वाला वो गाना सुनकर अच्छा, जुदाई। एक दो दोबारा मुझे क्यों सुना रहा है? राना जी राना की जुदाई में आजा। जी राना की जुदाई में अल्लाह खैर। सीनत अमान वाला वो गाना सुनकर दूरी तन्हाई भी दूर कर लेती हूँ और स्नान भी कर लेती हूँ। शाबाश। और दूसरे को बदबूदार भी कर देते हैं। राना की जुदाई में तन्हाई भी दूर कर लेती और स्नान भी कर लेती हूँ। राना की जुदाई में सीनत अमान वाला वो सॉन्ग सुनकर स्नान भी कर लेती हूँ या फिटे मुंह मेरे तन्हाई भी दूर कर लेती है। या जुदाई भी दूर कर लेती हूँ और स्नान भी। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, पल पल ये तड़पाए। जी तेरे 2 टकिया की नौकरी जी। मेरे लाखों का। हाय हाय ये चौके हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल क्यों तड़पाए तेरी 2 टकियां। चला बेटे मर गया। उठाया इतने ऊपर से कि वो आगे जा नहीं पा रहा है। हाय हाय ये मजबूरी। ओके ये मौसम और ये दूरी, मिठास के साथ। मुझे पल पल क्यों तड़पाए तेरी 2 टकियों की Yes. नौकरी में मेरा लाखों का सामन जाए। हाय हाय नीचे हाय से हाय। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल क्यों तड़पाए तेरी 2 टकियों दी नौकरी वे मेरे लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। धरती के बोझ राना की मजबूरी का फायदा मत उठा। ये सर्किट इसको वहां जाके फिट करेगा जहां शेर खान काकड़ ने आबिद शेर अली को फिट किया। क्या चंगेज खान काकड़ ने आबिद शेर अली को, आबिद शेर अली? आपने चंगेज खान शेर अली काकड़ कर दिया। अच्छा चंगेज काकड़ से वहां फिट करेगा अच्छा काकड़ कह देता हूँ खाली। जहां चंगेज काकड़ ने आबिद शेर अली को फिट ओके, किया। चलें। चंगेज काकड़। संजू बाबा तू हिला हुआ है उर्मिला मटोलकर का और माधुरी दीक्षित का, मेरी भांजी का कुंडा और लाकड़ा काकड़ा। और लाकड़ा काकड़ा। क्या बात। अरे संजू बाबा, बोल। तू हिला हुआ है माधुरी दीक्षित का और उर्मिला का। हाँ उर्मिला ठीक है। उर्मिला माधोकर। अरे अरे संजू बाबा, तू हिला हुआ है माधुरी दीक्षित का और उर्मिला का। उर्मिला माधोकर। जूही चावला कर दो। जूही चावला। ठीक। अरे संजू बाबा, तू हिला हुआ है माधुरी दीक्षित का और जूही चावला का। हाँ। मेरी भांजी का तो कुंडा भी मशहूर है और लाकड़ा काकड़ा। मेरी भांजी का कुंडा भी मशहूर है और लाकड़ा काकड़ा भी आलमी है। सोफा 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 आया आया आया, दिल में दिल में दिल में समाया समाया समाया, प्यार का सोफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल में है सोफे मैंने सजा लिए, रन को और क्या चाहिए। सोफा 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 बैठो बैठो बैठो। गल सुन उस्ताद किथे बन के ले गया उन थले। वो ए ना कर, तो पहले रख ना। ए नहीं करना तूने। सोफा 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 सजाया सजाया सजाया, दिल में मैंने मेरे आया। यार देनो जो निकल जाता ना। अच्छा कोई बात, इजी। सोफा सोफा सजाया सजाया, सोफा 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 लगाया लगाया लगाया, सजाया सजाया, जो मुंह में आ रहा है दोनों में से दिल में कुछ भी। मेरे मेरे दिल में मैंने लगाया लगाया लगाया, प्यार का सोफा तेरा बना है जीवन तेरा, दिल प्यार दिल में है सोफे मैंने सजा लिए, राने को और क्या चाहिए। सोफा 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 सजाया सजाया सजाया, दिल में मैंने लगाया लगाया लगाया, प्यार का सोफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल में मैंने सोफे सजा लिए, इनको और क्या चाहिए।
राणे को और क्या चाहिए? राणे को और क्या? सोफा 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 सजा सजा पहला भी भूल जाता ना पहला भी हाँ माही आवेगा, माही विल कम। माही विल कम नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਣਾਓ गाना होना नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ। माही विल कम हाँ मैं ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ। माही विल कम मैं फ्लावर ते थ्रो करांगी I'll fill the soil with flowers। माही विल कम I will fill the soul with flowers ਹਾਏ 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 ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲਕ। ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। I will take him on the bed of heart ਨਹੀਂ ਰੰਗਲਾ ਕਲਰਫੁਲ। I will tell her sit down on my colorful dil heart Mr. Rana मेरी भांजी पहलवानों के साथ चपेड़ों वाली कबड्डी नहीं खेलती। अच्छा हाँ फिर ये डायनासोरों और गॉडजिलाओं के साथ कबड्डी खेलती है अभी पिछले हफ्ते इसने किंग कॉन्ग को भी चैलेंज दिया है। राणा साहब गॉडजिला 2019 को इसने ऐसा तफ्फा मारा था वो रिटायरमेंट लेके अमेज़न के जंगलों में चला वो उत्थे गा रहे है कि मैं कब का जा चुका हूं सदाएं मुझे। ओ मामू जंगल नहीं लड़ूंगी तो स्मार्ट कैसी रहूंगी। फिट है वो तुम्हारे शेड्यूल का। सेम टू यू मामू। ए मोहसिन, हाँ जी। ये अच्छा बाटा सिस्टम है, हाँ। आपस में ही निमट लेते हैं दोनों। अगर कहती है तो थोड़ा सा लंगर तुम्हारी तरफ भी पेश करूं। ए बगैर गर्दन की औरत। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਡਾ व्यूअर भी हाँ जी। है ना, घर दी तो गल है ही साडी, जी। लेकिन मैं आपका वो व्यूअर हूँ कि जो सुबह उठता है तो वो आपकी वीडियो पीछे आवाज आ रही होती है तो मैंने घर का एहसास होता रहता है। हाँ। लेकिन मैं एज व्यूअर मीने को मिस कर रहा हूँ। ਹਾਂ ਮੀਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੀਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ। अच्छा ਹਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਟਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ ਮੀਨੇ। हाँ क्योंकि लोगों ਨੂੰ उस करैक्टर ना मोहब्बत हो गई सी। ए मोहसिन, तूने बोला मैं व्यूअर हूँ, मैं भी हूँ। मैंने इनके बड़े टेलीफोन वाले सुने मैंने, और मैंने बहुत एंजॉय किया। अभी हो सकता है किसी के साथ, हो सकता है। राणा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बात चीजें दिखाई नहीं जा सकती। जैसे मेरी भांजी की तस्वीरें तो दिखा सकते हैं, असली हालत में नहीं दिखा सकते। मेरी भांजी का भी बहुत मकाम है। अच्छा जी। और शॉर्ट टाइम में 40 रोटियां हो एक ही निवाले में खत्म कर जाते। हाँ जी, इसका खाना पता है कैसा होता है? कैसा? लोग चावल खाते हैं ना प्लेट में डाल के, ये आंगन में पसार के मशक से दाल डाल के मुंह खोल के बैठ जाती है, बोले बेलचे से डालते जाओ। मेरी भांजी के नाम तो है ना, नाम भी है काम भी है। कमिश्नर रावलपिंडी ने मेरा टाइट प्लान भी लीक कर दिया। होए होए ओए होए। मैं परवाना, तेरा नाम बताना, तू प्यार, मैं जलना जलाना। ये परवाने की इंग्लिश क्या होती है? ओहो मौत, ਜਿਹੜੀ MOTH। ਤੁਹਾਨੂੰ मौत पवे। मैनू मौत पैगी तेरे गाने दी इंग्लिश कोई नहीं कर सकता। ब्लैकमेलिंग देखो इसकी, ब्लैकमेलिंग। ओके मौत। आई एम माउथ। ओके एंड तेरा नाम बताना। इट इज योर ड्यूटी टू टेल मी योर नेम। ले ड्यूटी। इसमें ड्यूटी किधर थी, नौकरी किधर थी? तो प्यार में जलना जलाना। एंड फायरिंग फायर फायर यानी बर्निंग बर्निंग एंड बर्निंग बनोला इन लव। आए ओए, यू नजरें उठाना, यू नजरें गिराना। आइजों को अपलिफ्ट करना। अच्छा। और आइजों को अपलिफ्ट करना और लो लिफ्ट करना एंड डाउनवर्ड करना। डाउनवर्ड। मामू तूने जो गाने का किया है ना, आज ठीक 4:45 बजे तुझे फांसी है। तू शम्मा, मैं मस्ताना। यू आर कैंडली एंड आई एम मैट। कैंडली। 1 2 3 4। मैं परवाना तेरा नाम बताना, जो प्यार में जलना
जलाना जलाना, यूं नजर उठाना यूं नजर गिराना, तू शम्मा मैं परवाना। इसका गाना अचानक स्टॉप हो जाता है कि तो बेड़े गर्क हो गए। मारे ये पहला टामल है जिंदी बुढ़ी भी नहीं कहती कदी आमिल तामिल यार वे। अब मैं चाहता हूं कि मौत के कुएं में हाशिम हिजरा तैनात हो जाऊं। वाह 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 वाह। तो फिर क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप मौत के कुएं पे, हमें भी सुनाएं। हुस्न मुखड़े तो हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया, हुस्न मुखड़े तो डम डम डम, हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया, नजर पथरा के रह गई दिलाते कड़ 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 कड़, नजर पथरा के रह गई दिलाते बिजली पै गई, चाल चलदा गजब दी शवाबाग, हुस्न मुखड़े तो हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया, मेरा काला बदन कसिया कसिया होया, विच कूड़े दे कूड़ाए फसिया होया, नहीं दुरफटे मुंह तेरा काला बदन कसिया कसिया होया, विच मिट्टी दे गाराए फसिया होया, जदों वल खा के छिट्टा छुट्टा पाउनी आ मैं फर 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 फर, जदों वल खा के छिट्टा छुट्टा पाउनी आ मैं, सारी महफिल नू गंदियां कराउनी कुड़िए खास तोहफा मैं खिंच सकदा नहीं नक्शा, रूप मेरे ते बेहिसाबा, हुस्न मुखड़े तो दम दम दम, हुस्न मुखड़े तो लाके नकाबा, भूतर भू 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 भूतर भू। पप्पू सर, इलेक्शन कमीशन से रकसम शुमारी करवाई जाए तो अब तक कितने गीत कोरियोग्राफ कर चुके हैं आप? वाह यार क्या कहने यार, वाह जी वाह, पहली गल ही बहुत अच्छी, ਇਹਦੀ नजर बन गई ताड़ी, मैं आ रहा क्या कहने बहुत से, वाह 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 वाह, रोज एक स्टेप करते हैं, की करते हो हमारा सिग्नेचर स्टेप है शो का, की करते की हो, ए पाजी 1 2 ए लग गया, 1 2 3 4 1 2 ठीक है, ए करके ते ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 뮤직 ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਕੋ यार अभी कुत्ता आ गया, 1 2 3 4 ठीक है, ये हम कर रहे हैं ये होगा, ये वाला 1 2 3 ऐसे थोड़ा ठीक है, चल आ जा, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, मैनू डी चौक च कले छड़ गए हो, पप्पू जी मुझे झोली में बिठा के नूर, पप्पू जी तो मुझे झोली में बिठा के शान, पप्पू जी तो मुझे झोली में बिठा के शाहनूर ले जाएंगे ना, मेरा मतलब घर ले जाएंगे ना। अच्छा यहाँ पे हाँ जी ले आएंगे उसके बाद डोली में बिठा अरे पूरा शॉट देंगे तो फिर मैं ये करूंगा से सजा के ले जाएगा एक रोज मेरा चुरा के जिया सांवरिया, इतना कह देंगे। अच्छा नहीं याद, नहीं याद, मेहंदी लगा के रखना, नहीं डोली तो डोली जोड़ के दे रही है, मैं तो सुर बहुत होते हैं, अच्छा वो आगे पंचेगा है ना, वो क्या है फिर बात, लेकिन पप्पू जी तो मुझे अपनी चोली में बिठा के नूर, मैं कह खान साहब तकिया सूख गया, मैं नहीं रही फड़े है
लेकिन पप्पू जी तो मुझे झोली में बिठा के शाहनूर ले जाएंगे ना, मेरा मतलब घर ले जाएंगे ना। नारे से नारा आना होता है, ले आएंगे। पप्पू जी तो मुझे झोली में बिठा के शाहनूर ले जाएंगे ना, मेरा मतलब अपने घर ले जाएंगे ना, जैसे शोएब मलिक सानिया मलिक को ले गया था, मिर्जा को, जैसे शोएब मलिक सानिया मिर्जा को ले गया था। अच्छा, मैं हूँ भेरू, मैं भेरू हूँ भेरू, सपेरों की पार्टी का, सॉरी ताहया सदर। मैं भेरू हूँ भेरू, सपेरों की पार्टी का ताहयात सदर। ये इच्छाधारी नागिन कहाँ से पकड़ी आपने? जहाँ से भी पकड़ी, लेकिन अब ये सॉरी अब इसके माल का ना मेरे नाके तो पड़ी। हाँ जहाँ से भी पकड़ी, ठीक है। नाके से पकड़ी। हाय हाय यार कहीं धीरा जी, ये इच्छाधारी नागिन कहाँ से पकड़ी आपने? नाके से पकड़ी। मेरा मतलब है जहाँ से भी पकड़ी, अब इसके हकूक माल का ना, हाँ। माल का। ये इच्छाधारी नागिन कहाँ से पकड़ी आपने? नाके से पकड़ी। मेरा मतलब है जहाँ से भी पकड़ी, अब इसके माल का ना हकूक हमारे पास हैं। मामू, मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था, या तो शादी मैं माइकल टाइसन से करूंगी। माइक टाइसन। हाँ? माइक टाइसन। माइक टाइसन। मामू, मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था, मैं शादी माइक टाइसन। मामू, मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था, शादी तो मैं या माइक टाइसन से करूंगी या पप्पू जी की झोली में बैठूं। अल्लाह रहम, या अल्लाह खैर। आज मैं मंगलसूत्र पहनकर उफ, इत्तेहादी सुहागन बनकर इत्तेहादी इलेक्शन कैंपेन पर निकल जाऊं। यार आज क्या मैं गणना नहीं बनवाऊंगा। यार क्या मंगलसूत्र पहनवा इत्तेहादी सुहागन बनकर जी, इत्तेहादी सुहागन बनकर जी जी, इलेक्शन कैंपेन पे चली जी 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 निकल जाऊंगा, निकल पड़ूंगा। जी इत्तेहादी जी जी। हाँ, ये मंगलसूत्र पहनने के बाद इत्तेहादी सुहागन बनकर, एक दफा सर फिर जुमला दीजिएगा। मंगलसूत्र पहनकर इत्तेहादी पहनने के बाद, मंगलसूत्र पहनने के बाद इत्तेहादी सुहागन बनकर और इलेक्शन कैंपेन पर निकल जाऊंगी। इत्तेहादी सुहागन बनकर जी, इत्तेहादी सुहागन बनकर इलेक्शन कमीशन कैंपेन के लिए निकल जाऊंगी। इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगी। इलेक्शन कैंपेन जी, इत्तेहादी सुहागन बनकर इलेक्शन कैंपेन पर निकल जाऊंगी। वाह, फौरन। माई स्वीट भांजी एहतियातन हेलमेट पा के निकली। यार बहुत अच्छे भाईजान, यार आपकी बड़ी नॉलेज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, राज कपूर साहब म्यूजिक को इतना समझते थे कि रिकॉर्डिंग से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग तक वो खुद सर पर खड़े रहते थे। लेकिन सर, जब हीरोइन लेने की बारी आती थी तो हमेशा वो ऐसी हीरोइन चूज करते थे जिनमें के चंद नाम है, पद्मिनी कोल्हापुरी साहिबा हैं, मंदाकिनी जी हैं, जीनत अमान साहिबा, जिनका डांस वीक था। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक थी? असल में वो अपना कैरेक्टर देखते थे, मुझे उस कैरेक्टर में कौन आदमी सूट करता है, चाहे उसे डांस आता है या नहीं आता, और जिस तरह से वो उसको एक्सपोज करते थे, तो वो आपको लगता है किसी फिल्म में कि वो कोई मिसकास्टिंग हुई है? नहीं। तो वो कास्टिंग के मास्टर आदमी थे। और म्यूजिक की बात जहाँ कर रहे हैं ना, मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें लता जी बैठी हुई हैं, दुनिया की एक खास खातून, और वो बाजे पे लता जी को अस्ताई सुना रहे हैं और कह रहे हैं, चिट्ठी दर्द फिराक ले जा ले जा। ये राज कपूर साहब कह रहे हैं। जिस डायरेक्टर को इतनी सेंस होगी कि ऐसे सुर लगना चाहिए, वो कितनी सुरीली फिल्म बनाता होगा। क्या बात। उसकी फिल्म में सुर बिखरे हुए होते थे। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि राज कपूर साहब के बाद संजय लीला भंसाली साहब में वो झलक नजर आती है? क्या बात है, क्या बात। वो बेसिकली कोरियोग्राफर हैं। वाह वाह वाह। एक गाना आंखों की गुस्ताखियां, जी आप देखिए, उस गाने को पिक्चराइज करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। क्या बात, किसी भी कोरियोग्राफर को। इतनी हसीन जो डिवीजन उसने की है, वो संजय लीला भंसाली कर सकते हैं। वो मेरे पसंद के लोग हैं। वो म्यूज़िक को भी इतना समझते हैं, डायरेक्शन को भी इतना समझते हैं, फोटोग्राफी को भी इतना समझते हैं, कैमरा एंगल को इतना समझते हैं। तो वो एक कंप्लीट पैकेज का नाम है
संजीला बंसाली। आप भी तो बताइए ना, आपने किस किस सिचुएशन में परफॉर्म किया है? मेरी जिंदगी बड़ी दुख भरी दास्तान है। हाय। आज ही देखो 26 साल ते मेट्रो बोल दे सैल में दे विच इश्क मेरा ना हो तू इबादत तू मोहब्बत तू इबादत मोहब्बत तेरा दिल मेरी जान है इश्क मेरा ना मिट्टी विचों उठे महला संग टकराया मिट्टी विचों उठे महला संग टकराया मैनू मारन वाले जिंदा दफन कराया हो सूली चढ़ के करा ज़ियारत वेहलावा मैं था है इश्क मेरा ना मोहसिन भाई, जिस गाने पे आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्या बात है जी आपकी, आप आला फनकार हैं। क्या बात। लेकिन इस गाने पे जो असल में जो आलिया बेगम ने और वहीद मुराद साहब ने जो परफॉर्म किया है, एक ऐसा हमीद चौधरी साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह करे, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे, उन्होंने वो गाना पेशाइश किया। और आलिया बेगम जब उठे थे ना, ऐसे जब कहते हैं मिट्टी विचों उठे मैं थे महला संग टकराया, वो ऐसे उठी हैं जैसे एक शजर नहीं निकलता एक जमीन से। बहुत से भाई मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये देखे मेरे ड्रॉम पे खड़े हुए हैं, वो इतने बड़े लोग थे, इतना अच्छा काम करके गए हैं। आलिया बेगम ने जितना अच्छा परफॉर्म इस फिल्म में किया है, मेरे ख्याल से मैंने पूरी जिंदगी में इतना अच्छा कोरियोग्राफ्ड गाना नहीं देखा। भाई बहुत बढ़िया बात। सर प्रभु देवा, फराह खान और रेमो डिसूजा सारे कोरियोग्राफर्स से डायरेक्टर्स बन गए। आपको कभी डायरेक्शन की तरफ आने का ख्याल नहीं आया? बिल्कुल आया है। देखिए वहाँ लोग ट्रस्ट करते हैं, शायद यहाँ ट्रस्ट लेवल नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक डायरेक्शन नहीं की। मैं वीडियो डायरेक्ट करता हूँ, मैंने ड्रामा भी डायरेक्ट की है, बट फिल्म अभी तक मैंने डायरेक्ट नहीं की। बिल्कुल। बट आई वुड लव टू डायरेक्ट फिल्म, क्योंकि शायद वो मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हूँ। वाह वाह, सही गल है। लोग ट्रस्ट करते हैं, इत्थे दे लोग ट्रस्ट अस्पताल च दाखिल करा देंगे। सर आपकी इस बात से मैं 110% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैंने भी जो थोड़ी बहुत फिल्म्स की हैं उसमें भी, और यकीनन आपके होते हुए तो किसी की हिम्मत नहीं होती होगी कि वो डांस के लिए कैमरा जो है वो फिट करे और फिक्स करे और रखवाए, तो यकीनन आप में वो डायरेक्टर ऑलरेडी बाय बर्थ है, क्योंकि आप उसको, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोरियोग्राफर ही गाने को एडिट भी करवाते हैं खुद। पूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये फिल्म बनती है ना, तो यहाँ पे जितने भी कोरियोग्राफर हैं वो ही उस पार्ट के डायरेक्टर वो होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जो दूसरे डायरेक्टर होते हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, वो अपनी पूरी फिल्म के 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म के डायरेक्टर होते हैं। बट जो गाने की जो डायरेक्शन होती है वो कोरियोग्राफर ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं को बेहतर पता होता है कि मैं किस एंगल से इस एक्टर को शूट कर सकता हूँ, और वो कोरियोग्राफर नहीं है जिसको कैमरा रखना नहीं आता। क्या अच्छी बात है। सर आपने कभी गौर किया वैसे कि अक्सर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि सरहद पार अगर हम देखते हैं, कपिल शर्मा साहब जो हैं वो अक्सर हुसैन बख्श गुल्लू साहब की या फिर गुलाम अली साहब की कोई ना कोई गजल, कोई गीत, कोई ठुमरी, कुछ ना कुछ अपने शो पर गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन क्या हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के, उन्हें ममानियत है सर, उन्हें एहतियात बताई गई है इन कलामों से? अपने बुजुर्गों को याद करना बड़ा जरूरी है। जब आप अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, आप अपनी शनाख्त भूल जाते हैं। ये है बात। क्या बात? हमारे बुजुर्गों जैसे तो बुजुर्ग है ही नहीं कहीं, ना ही कहीं रेशमा है, ना ही मैडम नूर जहाँ है, ना ही मेहंदी हसन साहब हैं, ना तुफैल न्याजी है। दुनिया में कहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये लोग नहीं हैं। ये एक ही थे और एक ही हैं। अगर आप इनको फॉलो करके आगे नहीं आ सकते तो इसका मतलब आप लूजर हैं। बेशक बेशक। अपने एहसास से छू कर मुझे कत्थक कर दो, मैं तो सदियों से अधूरी हूँ,
मुझे क्लासिकल कर दो। वाह भाजी वाह 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 क्या वाह बात वाह है। वाह वाह। आपको क्लासिकल तो शायद मैं ना कर सका, आपको मैं हिप हॉप जरूर कर दूंगा। मेरी भांजी ने एक लव स्टोरी फिल्म कीती सी मोहसन। हाँ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹਾਲ ਚ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਪੜਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੀਰੋ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।